एक बार शुभांग का हम रुख करते हैं। शुभांग, अब इस फैसले के बाद आप कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या किसी तरह का कोई सुरक्षा अलर्ट दिया गया है या क्या किसी तरह की कोई हलचल आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल किस तरीके का अलर्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि 13 जुलाई को जो पहली बार था जब जो जज थे उन्होंने अपराध सिद्ध किए थे। इस मामले में शुरुआत में जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए थे वो उनकी संख्या 11 थी, लेकिन उस दिन जब जो बाकी के 6 अन्य ऐसे आरोपी थे जिनको कोर्ट ने ये पाया कि वो आरोपी नहीं थे, उनको बरी कर दिया गया और उसके बाद 5 जो आरोपी थे वो रह गए। साथ ही साथ 120B की जो धारा यानी कि आपराधिक शाखा की धारा होती है उसे यहाँ पे हटा दिया गया था। कोर्ट ने ये पाया था कि ये जो पूरे की पूरी हत्या थी ये भीड़ भाड़ में की गई थी और जो मुख्य आरोप लग रहा था वो तारिक हुसैन पर था कि उसने भीड़ को भड़काने का काम किया और साथ ही साथ भीड़ को इकट्ठा करने का भी काम किया। तो इसके तहत फिर जो ये हत्या की गई थी IB ऑफिसर अंकित शर्मा की, वो बहुत ही बेरहमी से की गई थी, जिसके बाद कोर्ट में 6 साल लग गए और अब जाकर के जो सज़ा है वो यहाँ पर सुनाई गई है। और अब देखना ये बहुत खास होगा कि क्या आखिर जो पुलिस पक्ष है क्या वो हाई कोर्ट का रुख करता है, क्योंकि जो लगातार जो IB ऑफिसर अंकित शर्मा का परिवार था वो भी हमेशा से यही मांग करता था कि जो फांसी की सजा है वो कहीं ना कहीं दी जाए। तो ये बहुत खास होगा देखना कि क्या हाई कोर्ट का रुख इस मामले में किया जाता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब क्या देखे आगे, क्या अब आगे कानूनी प्रक्रिया, अब आगे क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? क्या इस फैसले को सुनाते वक्त कोर्ट की ओर से कोई ऐसा कानूनी आधार या फिर कोई ऐसी विशेष टिप्पणी जो की गई हो? सामने देखिए, इस मामले में हमारे साथ आरोपियों के वकील भी हैं और हम उनसे बात करेंगे। अभी जो कोर्ट का फैसला दिया है उनके पास ये विकल्प बचता है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं और हमारे साथ अब्दुल गफ्फार साहब हैं। अब्दुल जी, आज का जो फैसला रहा है इसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली विद इन ए वीक हम अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। जो चीज़ों के लिए हम कोर्ट को सेटिस्फाई यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में नहीं कर पाए उन चीज़ को हम हाई कोर्ट में एजिटेट करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हमारे फेवर का ऑर्डर आए। इस मामले में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के आधार पर यह माना कि रिफॉर्म की उम्मीद है और कहा कि उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा अपने आदेश में, एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। कोर्ट ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। एक तो बात यह कही है कि भाई ऑफेंस जो है रेयरस की कैटेगरी में आता है, ब्रूटलिटी थी, वेपन यूज हुए, ए नंबर ऑफ इंजरीज हैं विक्टिम को, लेकिन प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल ये नहीं प्रूव कर पाया कि जो लोग कन्विक्ट हुए हैं उन्होंने कोई ओवर एक्ट किया है। वो एक पार्ट ऑफ मॉब थे, लेकिन ऐसा नहीं है उनके खिलाफ कोई एविडेंस ऐसा आया हो उन्होंने कोई डायरेक्ट स्टेबिंग की हो या उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ये भी कहा है कि रिफॉर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक और चीज़ कहा है कि तो 4 एक्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम ताहिर हुसैन, उनको इलिटरेट है, कोई 2nd क्लास तक पढ़ा है, कोई इलिटरेट ही है, तो वो में इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते थे और ऐसी भी कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं है कि यहाँ पे रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। प्रोसिक्यूशन की भी पूरी उम्मीद है कि वो भी जाएंगे सेंटेंस बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट में। एक लंबी लड़ाई अभी आपको लड़नी है हाई कोर्ट में। देखो सर, दूसरे की उम्मीद के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका राइट है, वो भी जा सकते हैं, मेरा भी राइट है, मैं भी जा सकता हूँ। आप जाएंगे? मेरा राइट का मुझे पता है, डेफिनेटली विद इन ए वीक हम अपील फाइल करेंगे। तो ये आरोपियों के वकील हैं जिनका ये कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे और इस सजा को उसको चुनौती। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन के पास भी एक कानूनी राहत का विकल्प बचता है कि वो इस मामले में सजा की मियाद बढ़ाने की मांग के साथ हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में बात कही है, इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ रखा है कि यह बेहद क्रूरता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, बेहद बर्बरता के साथ हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस मामले में